सभी को नमस्कार। मैं आज आपको वैष्णो माता के अवतार की कथा सुनाने जा रहा हूँ। देश में विपरीत परिस्थितियाँ होने पर समय समय पर महाशक्ति ने भिन्न भिन्न रूप धारण कर दुष्टों का नाश कर भक्तों की रक्षा की है। देवताओं के एकत्रित तेज समूह से उत्पन्न महाशक्ति ने कालांतर से महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती के रूप धारण किए। यह दिनों रूप की रज तुम एवं सात्विक गुणों के प्रतीक हैं। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर रावण, खरदूषण, त्रिशिरा, ताड़का आदि राक्षसों ने अपने अत्याचारों से धर्मात्मा साधु संतजनों का जीना दुर्लभ कर दिया था, तब सर्वत्र असुरों व असुरी प्रवृत्तियों का बोलबाला था। उस समय भगवती महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती, सावित्री एवं गायत्री आदि महाशक्तियों के स्थान पर एकत्र होकर पृथ्वी पर धर्म रक्षा के लिए अपने सम्मिलित तेज से एक दिव्य शक्ति को जन्म देने का निश्चय किया। फलस्वरूप उसी समय इन सभी देवियों के शरीर से तेज की एक किरण ने निकलकर संयुक्त हो एक सुंदर दिव्य बालिका का स्वरूप धारण कर लिया। उस दिव्य बालिका ने प्रकट होकर महाशक्तियों से पूछा, आपने मुझे किस लिए उत्पन्न किया है? मेरा क्या नाम है और मुझे क्या करना है? यह सुनकर महादेवियों ने उसे दिव्य बालिका से कहा, हे कन्या, तुम्हारा नाम वैष्णवी है। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के उद्देश्य से हमने तुम्हें प्रकट किया है। अब तुम दक्षिणी भारत में रत्नाकर सागर के घर में पुत्री बनकर प्रकट हो। वहां तुम विष्णु के अवतार भगवान रामचंद्र की शक्तियां सीता के अंश से उत्पन्न होगी। तत्पश्चात तुम अपनी प्रेरणा के अनुसार सब कार्यों को करना। इस घटना के कुछ समय पश्चात उस कन्या ने रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। वहां उसका नाम वैष्णवी रखा गया। वैष्णवी के अल्प आयु में ही अपने रूप, गुण तथा अलौकिक शक्तियों से सब लोगों को चमत्कृत करना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों में उस दिव्य शक्ति का प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई तथा सहस्त्रों युक्त व्यक्ति रत्नाकर सागर के यहाँ उस कन्या के दर्शनों के लिए आने लगे। कुछ समय के बाद वह दिव्य कन्या अपने पिता से आज्ञा मांगकर तट के निर्जन प्रांत में कुटी बनाकर रहने लगी। वहाँ हर समय श्री रामचंद्र जी का ध्यान व स्मरण करना ही उसका मुख्य कार्य था। उसकी तपस्या को देखकर सूर्य नारायण ने उसे एक दिव्य कमंडल भेंट किया। जब विष्णु भगवान ने रामचंद्र के रूप में अयोध्या में अवतार लिया और वहां अपने पिता दशरथ की आज्ञा से वनवासी हुए, उस समय वह कन्या वैष्णवी समुद्र तट पर अपनी कुटिया में समाधि लगाए हुए श्री रामचंद्र जी की आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। रावण के द्वारा सीता का हरण कर लिया जाने पर रामचंद्र जी वानर भालुओं की सेना को लिए समुद्र तक पहुँचे और वहाँ उस समाधिमान कन्या को भी देखा। श्री रामचंद्र जी उसकी कुटिया में गए। रामचंद्र जी के पहुँचने से वैष्णवी को समाधि भंग हो गई। वैष्णव की समाधि भंग हो गई। रामचंद्र जी को अपने सामने देखकर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। विधिवत स्वागत सत्कार करने के उपरांत रामचंद्र जी की स्तुति प्रार्थना की। जब रामचंद्र जी ने उस कन्या से तपस्या करने का कारण तथा परिचय पूछा तो उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं रत्नाकर सागर की पुत्री हूँ, वैष्णवी हूँ। मेरा नाम वैष्णवी है। मैंने आपको पति के स्वरूप में प्राप्त करने का संकल्प किया है, इसलिए मैं इतने दिनों
से तपस्या कर रही थी। अब कृपया करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, हे सुंदरी, आपने इस युग में मैंने एक पत्नी होने का संकल्प किया है। इस तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त होगा। अतः यह शर्त रखता हूँ कि रावण का वध करने के उपरांत किसी दिन तुम्हारी इस कुटिया में वेश बदल कर आऊँगा। उस समय यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूँगा, अन्यथा जो देवों की इच्छा। कहते हैं, लंका से अयोध्या लौटते समय भगवान एक वृद्ध साधु के रूप में कन्या के पास गए, किंतु वह उन्हें नहीं पहचान सकी। तो भगवान ने कन्या को यह आश्वासन दिया कि कलयुग में कल्कि अवतार में तुम मेरी सहचारी बनोगी। उस समय तक तुम उत्तर भारत में मणिक पर्वत पर स्थित त्रिकूट पर्वत की सुंदर गुफा में, जहाँ 3 महाशक्तियों का निवास है, तपस्या में मगन रहो। वहाँ पर तुम अमर हो जाओगी। लंगूर वीर तुम्हारे प्रहरी रहेंगे। समस्त भूमंडल पर तुम्हारी महिमा फैलेगी। तुम वैष्णव देवी के नाम से प्रसिद्ध होगी। विश्वास किया जाता है कि तब से रत्नाकर सागर की पुत्री कुंवारी कन्या वैष्णव जी, जो देवियों के पुण्य आशीर्वाद से प्राप्त हुई, त्रेता युग में सुंदर गुफा में विराजमान है। उसके विषय में प्राचीन कथाओं के आधार से लिया जा सकता है। युग बदलते गए, माता अपनी लीला समय समय पर करती रही और ना जाने कितने ही अन्य कथाओं का जन्म हुआ। कलयुग में जिस कथा के कारण इस स्थान का प्रचार अधिक हुआ है, वह इस प्रकार है। वह कथा है भक्त श्रीधर की व ध्यानु भगत की। धन्यवाद। साथियों, आप हमारी ध्यानु भगत की कथा देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।